जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज जो अपनी चल रही है ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की, उसके तीसरे पड़ाव पर, और जिसमें आज हम राजनीति विज्ञान विषय की आपकी सेकंड बुक से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात करते हैं। आप भी साथ दीजिएगा और अपने आप का अभ्यास कीजिएगा भी आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस वर्ष लागू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, 1960 में, 1957 में, 1962 में। तो पंचवर्षीय योजना पहली कब स्टार्ट हुई? 1951 में, 1951 में। शाबाश। उसके बाद अगली बात करें, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहाँ से मिली थी? सोवियत रूस से, यानी सोवियत संघ से, सोवियत संघ या रूस आ जाए, अमेरिका से, ब्रिटेन से या पाकिस्तान से। तो सही आंसर क्या हुआ? सोवियत संघ या रूस से। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे योजना, बॉम्बे योजना कब प्रकाशित की गई थी या बॉम्बे जो प्लान है वो कब आया था? उसकी बात करें तो 1942 में, 44 में, 1945 में या 1950 में। इन चार ऑप्शनों पर ध्यान दीजिए। और बॉम्बे योजना का संबंध किस ईयर से है? 1944 से, 1944 से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बात करें योजना आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता था? योजना आयोग, योजना आयोग जिसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई, उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या योजना मंत्री कौन होता था? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, योजना आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 52 में, 1950 में, 56 में या 60 में? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में, मार्च 1950 में। अगला प्रश्न है कि सोवियत रूस ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था? सोवियत संघ या सोवियत रूस ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था? समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल, मिश्रित मॉडल या कल्याणकारी मॉडल? तो ध्यान दीजिएगा, सोवियत रूस ने विकास का समाजवादी मॉडल अपनाया। सोवियत संघ या रूस की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां का 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया, पानी आयोग, केंद्र आयोग या राज्य आयोग? तो ध्यान दीजिए, जनवरी 2015 में कौन सा आया? नीति आयोग, नीति आयोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका अच्छा प्रयास। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की विकास योजना का उद्देश्य है आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक विकास या उपरोक्त सभी? तो विकास योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, आर्थिक विकास करना, सामाजिक सभी है भाई, तो उपरोक्त सभी हो गया इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राधाकृष्णन, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो प्रधानमंत्री के हिसाब से है बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी बना था बाद में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने, दूसरे प्रधानमंत्री बने थे ये। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटें कितनी मिली थी? 1971 के लोकसभा चुनाव में ध्यान दीजिएगा, पहला कब हुआ था? 1952 में। दूसरा कब हुआ चुनाव? 1957 में। तीसरा कब हुआ था? 1962 में। और चौथा कब हुआ था? 1967 में। और पांचवा आम चुनाव कब हुआ? 1971 में। तो कितनी सीटें मिली? 300, 325, 352 या 390? क्या होगा इसका सही आंसर? 352 सीटें हैं वो मिली थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? देखिएगा, नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो प्रधानमंत्री कौन बनी? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री विचरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या जगजीवन राम कौन बने? श्रीमती इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंडिकेट, सिंडिकेट जो कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली लोगों का जो समूह है उसे अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था। इसमें कौन शामिल थे? के कामराज, निजलिंगप्पा, SK पाटिल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी है, नाम आ जाते हैं, संजीव रेड्डी का नाम भी आ जाता है इसके अंदर, तो उपरोक्त सभी इसका।
अगला 13वां प्रश्न है कि 1969 के 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन था? गौर करना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ भारत में बहुत चर्चित चुनाव है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार किसे बनाया? नीलम संजीवा रेड्डी, वीवी गिरी, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी? किसे अपना उम्मीदवार बनाया? तो ध्यान रख लेना, कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को बनाया था। नीलम संजीव रेड्डी जो उस टाइम किस पद पर थे? लोकसभा अध्यक्ष के पद के ऊपर काम कर रहे थे। 14वां प्रश्न है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार का समर्थन किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार किसे खड़ा किया? नीलम संजीवा रेड्डी को। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उम्मीदवार कौन से का समर्थन किया? जगजीवन राम, नीलम संजीवा रेड्डी, वीवी गिरी या मोरारजी देसाई? तो ध्यान रखिए, उस टाइम जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी को समर्थन दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इनको कहा भी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, मैं आपको है वो समर्थन देती हूं, यानी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। और कांग्रेस ने किसे खड़ा किया? नीलम संजीवा रेड्डी। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी है वो अपनी ही पार्टी के बगावत है वो कर देती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 5वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को जीत प्राप्त हुई? 5वीं लोकसभा यानी 1971 के चुनाव में किस दल को जीत प्राप्त हुई? कांग्रेस को, स्वतंत्र दल को, जनसंघ को या जनता पार्टी को? तो कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में किसने दिया? के कामराज, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई? किसने दिया था गरीबी हटाओ का नारा? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। पहली देश की महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री है भारत की। उसके बाद अगला प्रश्न है कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी? पहली बार कांग्रेस कब टूटी? 1968 में, 1969 में, 1967 में, 1970 में? तो 1969, 1969 बहुत अच्छा प्रश्न है। आज़ाद भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी पहली बार कब टूटी थी? 1969 में। अभी हमने बात की ना पीछे, नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे राष्ट्रपति चुनाव में और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को समर्थन दे दिया। सिंडिकेट के साथ इंदिरा गांधी की खटपट चल रही थी, तो सिंडिकेट वालों ने अपने मूल कांग्रेस माना और इंदिरा गांधी ने बाद में अलग से कांग्रेस पार्टी है वो बना ली। तो 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उसके बाद में 1969 में कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न। तो एक तो कांग्रेस में दक्षिणपंथी और वामपंथी विषय पर कलह थी और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विषय में मतभेद थे। युवा तुर्क और सिंडिकेट के बीच है वो कलह थी, यानी युवा तुर्क की बात है, यानी जो अब नई जनरेशन थी और सिंडिकेट में पुराने थे उनके बीच में कलह थी, और उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 1969 में कांग्रेस विभाजन के ये तीनों ही कारण हैं वो मुख्य रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां, क्या 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय का क्या कारण था? 1971 के चुनाव में कांग्रेस क्यों जीती? तो ऑप्शन देखिएगा, इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व, ये सही बात है। कांग्रेस की समाजवादी नीतियां, समाजवाद की तरफ झुकाव कर लिया, ये भी सही है। गरीबी हटाओ का नारा दिया तो गरीब और निचले तबके के जो लोग हैं वो भी साथ जुड़ गए, ये भी सही है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हुआ उपरोक्त सभी। बहुत अच्छे प्रश्न है भाई। 20वां प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी? किसने दिया? उम्मीद करूं ये तो सबको ही आता होगा। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया। और अगर इसमें जय विज्ञान जोड़ दे तो किसने नारा दिया भाई बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की बात कही थी अपने वाजपेयी जी ने। 21वां प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख रूप से दिया गया था? देखिए कई बार एक ही तरह के प्रश्न घूम फिर के आ जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में है वो दिया गया था? तो कौन सा लोकसभा चुनाव था? देखिए 1971, 1969, 1967, 1966। सही आंसर बताइए, गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख रूप से रहा था?
अब ये सोचे लोकसभा चुनाव कब हुए, 1952 में हुए, दूसरा कब हुआ, 1957 में हुआ, तीसरा 1962 में हुआ, चौथा 62 से 63, 64, 65, 66, 67, 1967 में हुआ, उसके बाद 1971 में हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई 1965 में, 1967 में, 1966 में या 1970 में? तो शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई? 1966 में। और एक बात ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वर्तमान में, पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा होता था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1971 में भारत में कौन सा आम चुनाव हुआ था? कौन सा आम चुनाव हुआ था 1971 में? तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 1971 में भारत में कौन सा आम चुनाव हुआ था? तो संख्या के हिसाब से ये कौन सा हो जाएगा, बताइएगा? पांचवा चुनाव था ये। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई? प्रिवी पर्स जो पुराने राजाओं को जो गुजारा भत्ता मिलता था वो था 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो प्रिवी पर्स की समाप्ति कब हुई? 1971 में हुई भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 25वां का, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1982, 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1985, 31 अक्टूबर 1986। कब हुई? 31 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन 31 अक्टूबर 1984 को। उसके बाद 1967 के चुनावों को गैर कांग्रेसवाद का जो नाम है वो किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नाम किसने दिया? तो राम मनोहर लोहिया, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम या चंद्रशेखर? तो सही आंसर है राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने ये शब्द है वो गढ़ा था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आया राम गया राम की कहावत किस राज्य से संबंधित है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो आया राम गया राम की जो कहावत है उसका संबंध है वो हरियाणा राज्य से है, हरियाणा राज्य से है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु है वो कब हुई थी? मई 1964 में, मई 1967 में, मई 1962 में, मई 1965 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में है वो शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर? कौन है इसका सही आंसर? तो इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी लोकसभा अपने कार्यकाल से पूर्व ही भंग की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहली लोकसभा है वो 1952 से 57 तक रही, उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर 57 से 62 तक रही, उसने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया। फिर 62 से रही 63, 64, 65, 66, 67 तक, इसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। अब आगे था भी 67 से 68, 69, 70, 71, 72 तक जानी थी ये चौथी, लेकिन इसे 1 साल पूर्व दिसंबर 1970 में ही इंदिरा गांधी ने है वो भंग कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, चौथी लोकसभा है वो अपना कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाई थी। बहुत प्यारा प्रश्न है, कौन सी लोकसभा अपने कार्यकाल से पूर्व ही भंग हो गई थी? तो वो चौथी लोकसभा है। आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। तो इस प्रकार आज ये 30 प्रश्न थे। अब आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा भी आज 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। इसी प्रकार आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत जल्द आपको नोट्स हैं वो PDF के रूप में इसी अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया पर उपलब्ध हो जाएंगे। उनको अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। चलिएगा, फिर मिलेंगे, अपने मिशन को पूरा करके रहेंगे अब की बार 90 पार। जय हिंद, जय भारत।